बोलने से पहले एहतराम करती हूँ, बोलने से पहले एहतराम करती हूँ, असूल है मेरा पहले सलाम करती हूँ। आज हम जिन महान आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं, उन्हें धर्म की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जाना जाता है, जो मानवता की रक्षा के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए थे। और हम यह भी जानते हैं कि कैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया था। कैसे शुरू हुई उनकी शहादत की कहानी और कैसे हुआ अंत। हिंदू धर्म छोड़ने के लिए जब बकरों की तरह काट दिए जाते थे इंसान। मुगल काल में बलिदानों के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। औरंगजेब के समय में हिंदुओं पर ऐसा कहर ढाया गया कि धरती कांप उठी और आसमान थरथराने लगा। औरंगजेब की सेना को सरेरा जो भी हिंदू या सिख मिलता उसे हिंदू तक छोड़ने के लिए बातें किया जाता और फिर इनकार करने पर उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती और फिर उसका सिर कलम कर दिया जाता। इससे प्रताड़ित होकर कश्मीरी पंडितों में से एक दल अनंतपुर साहिब पहुंचा। उन्होंने गुरुजी से कहा कि हमें धर्म छोड़ने के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत को खतरा है, जहाँ से हम पानी भरते हैं वहाँ हड्डियाँ फेंकी जा रही हैं, कृपया आप हमारे धर्म को रक्षक प्रदान करें। यह सुनकर गुरुजी चिंताग्रस्त हो गए। कुछ समय की चिंता के पश्चात गुरुजी ने कहा कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए यह जरूरी है कि कोई महापुरुष अपना बलिदान दे। तो यह सुनकर साथ खड़े बालक गोविंद राय जी ने कहा कि पिताजी, इस महान बलिदान के लिए आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। तो गुरुजी ने पंडितों को पत्र भेजा और कहा, जाकर कह दो औरंगजेब से कि यदि हमारे गुरुजी ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम भी कर लेंगे। बाँ जिन्नादी पकड़िए, सिर दीजिए, बाँ ना छोड़िए। तेग बहादुर बोले, अब तक पाइए, धर्म ना छोड़िए। गुरुजी औरंगजेब से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए। भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी के साथ औरंगजेब से भिड़ने के लिए रवाना हो गए। औरंगजेब को इनके पल पल की खबर थी। उन्होंने गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया। जब अनेक प्रयत्नों के बाद भी गुरुजी ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो साथ आए सिख भाइयों पर उन्होंने यातनाएं शुरू कर दी। हाकम ने भाई मतीदास जी से कहा कि मतीदास, अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो भाई मतीदास जी ने कहा कि मुझे अपना शरीर छोड़ने की अपेक्षा अपना धर्म छोड़ना कबूल है। तो भाई मतीदास जी को आरे से चीरकर शहीद कर दिया गया। अगले ही दिन भाई सतीदास जी को जिंदा रुई में लपेटकर जलाया गया और भाई दयाला जी को उबलती देग में उबाला गया। इन भाइयों की सिक्खी धन्य है सिक्खी। जपजी साहिब का पाठ नहीं विरसा, देखो देखो इनका मृत शरीर भी आवाजें दे रहा है। औरंगजेब को लगा कि गुरुजी डोल जाएंगे, इनको तड़पता देखकर हिल जाएंगे। अरे महान शक्तियों के मालिक परमात्मा, अतीत और भविष्य का ज्ञान रखने वाले हमारे सच्चे बादशाह क्या डोल जाएंगे? यह तो उस औरंगजेब का भ्रम था। गुरुजी को स्थिर देखकर काजी ने फरमान जारी किया कि जो भूले नहीं भूलता। पूरे चांदनी चौक में ढिंढोरा पीटा कि सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया जाएगा, उनका शीश ढंग से अलग कर दिया जाएगा। यह सुनकर लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। हर एक सज्जन पर जालिम का कहर देखकर उनका कलेजा मुंह में आ गया। 24 नवंबर 1675 ईस्वी सुबह करीब 10 बजे जालिम हुकूमत के पंजों से निकलने के लिए हिंद की चादर बनकर गुरुजी ने हम सब की रक्षा की। जुल्मी के फरमान से लाखों हिंदुओं को तार दिया, जुल्मी के फरमान से लाखों हिंदुओं को तार दिया। एहसान हिंद की पुश्तों पर धर्म रक्षा शीशवा दिया। यह गुरुजी की शहादत ही तो है। आज हम सब मुगलों के अत्याचारों से मुक्त हुए हैं। आज ही हमें हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था और विश्वास बढ़ गया है। गुरुजी की शहादत एक मिसाल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और गुरुजी का जीवन एक आदर्श है जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अंत मैं अपने शब्दों को विश्राम देते हुए यही कहना चाहूंगी, धिक्कर फोड़ दी सिर प्रपुर किया प्यार, तेग बहादुर से क्रिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत प्यो जगत को सोख, है सब जग प्यो जय 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 सुन लो। बोलो वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।